नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड के विशेष कार्यक्रम सियासी रंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। सियासी रंग में हम बात करते हैं उन खबरों की जो दिन भर रहती हैं सियासी गलियारों में, सुर्खियों में, और जिनकी वजह से होते हैं आरोप प्रत्यारोप, और सियासत के गलियारों में जिन पर दिन भर रहती हैं सुर्खियां। ऐसी विशेष खबरों के साथ मैं हाजिर हूं सियासी रंग के साथ। तो सियासी रंग में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान पर लगातार बयानबाजियां जारी हैं। राहुल गांधी की प्रतिक्रिया के बाद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी और कमलनाथ के झगड़े खुलकर सामने आ गए हैं। पहले कर्ज माफी को लेकर मुरमुटाव दिखा, फिर वचन पत्र पर फोटो नहीं लगाया, और अब कमलनाथ हाईकमान की बात भी नहीं मान रहे हैं। जिस व्यक्ति पर हाईकमान को विश्वास नहीं, उसका हश्र समझ लीजिए क्या होने वाला है। राहुल गांधी ने कहा था, मुंह चलाने में और सरकार चलाने में क्या अंतर होता है, ये धरातल पर आते दिख रहा है। Kamalnath ji is from my party, but I don't like personally the type of language that Kamalnath ji is using, and I don't appreciate it. I think it's unfortunate. But as a general statement, I think that our treatment of women in this country, at all levels, has a lot to be improved. There's a lot to be improved, whether it is in the law and order, whether it is in just basic respect, whether it is in how much space they are accorded in business, in government, in other areas. I think our women are our pride. I think they should be protected, and I don't appreciate this type of language, regardless of who's using it. इन लोगों के झगड़े अब खुल के सामने आ रहे हैं। पहले राहुल गांधी का 10 दिन में 2 लाख कर्जा माफी का बात नहीं मानी, अभी वचन पत्र में उनका फोटो ही नहीं छापाया। अब कमलनाथ जी हाईकमान की बात नहीं मान रहे। और जिस व्यक्ति पर हाईकमान का भरोसा नहीं हो, और जो व्यक्ति हाईकमान की बात नहीं मानता हो, उसका आप हश्र समझ लो क्या होने वाला है। मुंह चलाने में और सरकार चलाने में फर्क होता है। ये बात राहुल जी वाली अब धरातल पे आती दिख रही है। तो मंत्री इमरती देवी पर तंज कसने के बाद, उन पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर लगातार हर तरफ से बयानों का सिलसिला शुरू हो चुका है, जहां पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी ये कहा साफ तौर पर कि वो इस प्रकार की जो टिप्पणियां हैं उनको सही नहीं मानते, और उस पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी तंज कसा। हमारे साथ सनी मालवी हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ चुके हैं। सनी, जिस प्रकार से लगातार बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है, साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अब दोनों ही तरफ से एक करके वार पलटवार शुरू हो चुका है, जहां पर राहुल गांधी ने भी ये कह दिया कि इस प्रकार का व्यवहार या इस प्रकार का बयान सही नहीं है। उसके बाद भी कमलनाथ माफी नहीं मांग रहे हैं, जिसको लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं। जी, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री इमरती देवी को आइटम कहने वाले मामले के राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के दो तरफा गिरते नजर आ रहा है। कांग्रेस के अंदर इस आपत्तिजनक टिप्पणी की निंदा का स्वर उठने लगे हैं, और जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की ने कमलनाथ की टिप्पणी पर असहमति जताते हुए कहा कि जिस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल किया है वो पसंद नहीं है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस बयान पर बीजेपी पूरी तरह से हमलावर हो गई है, और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कहा है कि कमलनाथ जी मेरी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे इस प्रकार की भाषा पसंद है, जिसको लेकर उन्होंने हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जब मीडिया से एनआई एजेंसी द्वारा बात की गई, तो उनका साफ तौर से यही कहना था कि जिस प्रकार से मैं माफी नहीं मांगूंगा, मुझे खेद व्यक्त है कि लोगों ने एहसास कराया। उसको लेकर जो प्रदेश सरकार के गृह एवं जेल मंत्री है नरोत्तम मिश्रा का एक बयान सामने है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कमलनाथ के झगड़े खुलकर आए सामने। पहले राहुल गांधी के बाद किसान कर्ज माफी भी मांगी, फिर बिल्कुल सनी, इससे
इससे पहले भी इस तरीके की जो है चीजें सामने आ चुकी हैं। कर्ज माफी का मुद्दा हो, चाहे वचन पत्र में फोटो नहीं लगाने का मुद्दा हो, या अभी उपचुनाव को लेकर देख लीजिए जहां पर राहुल प्रियंका जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं अब ये सत्ता पक्ष को निशाना साधने का मौका साफ तौर पर मिल गया है, क्योंकि आपके ही नेता अगर आपके ही बयान की निंदा करने लग जाए तो कहीं ना कहीं एक अंतर्कलह, एक मनमुटाव की स्थिति को भांपना कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लिए बहुत आसान है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने वाले, ऐसे में मध्य प्रदेश की का जो राजनीति का मोड़ है वो अलग जा रहा है और कांग्रेस हमेशा घुटों में बैठी कांग्रेस से लगातार आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से जो कांग्रेस ने वचन पत्र जारी किया था 28 में, उसमें दिग्विजय सिंह का पोस्टर नहीं था और उसमें उससे पहले जो छापे गए थे जो 28 विधानसभा में अलग अलग वचन पत्र, उसमें राहुल गांधी का पोस्टर नहीं था। इस प्रकार से जो कांग्रेस में गुटों में बैठी कांग्रेस नजर आ रही है। जिस प्रकार से नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि राहुल गांधी कर्ज माफी की थी, उन्हें माफी मांगना चाहिए, फिर वचन पत्र में फोटो नहीं लगाई। जिस प्रकार से हाईकमान कमलनाथ की बात नहीं मान रहे हैं, अब जिस प्रकार से व्यक्ति पर हाईकमान की विश्वास नहीं है, उस पर हस्त समझ लीजिए क्या होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा था कि मुझे चलाने से, मुंह चलाने, सरकार चलने से क्या अंतर होता है, ये धरातल पर आती है तो दिख रही कांग्रेस रफ्तार पर आ गई है, दिख रही है कौन वोट देगा इन्हें आगामी उपचुनाव में पता चलेगा कांग्रेस में मध्य प्रदेश की सरकार बनती है कि नहीं। बिल्कुल, तो हाईकमान की बात भी नहीं मान रहे हैं, ये कहना है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। और जिस व्यक्ति पर हाईकमान को विश्वास नहीं, उसका हश्र समझ लीजिए क्या होने वाला है। साफ तौर पर उपचुनावों को लेकर ये इशारा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। बहुत शुक्रिया शनिवार से जुड़ने के लिए। तो राहुल गांधी ने कहा था कि मुंह चलाने में और सरकार चलाने में क्या अंतर होता है, ये धरातल पर आते दिख रहे हैं, ये कहना है नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री मध्य प्रदेश। तो वहीं इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पूर्व सीएम कमलनाथ को जमकर कोसा। सीएम ने राहुल गांधी की ओर इशारा करते हुए कहा कि कमलनाथ की गलती को उन्होंने भी स्वीकार कर लिया, यदि गलती की है तो क्या कार्रवाई की जाएगी। कमलनाथ तो चोरी और सीना जोरी दिखा रहे हैं। अहंकार से भरे व्यक्ति निर्लज्जता की सारी सीमाओं को तोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि माफी नहीं मांगेंगे। इस मुद्दे पर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कमलनाथ के इमरती देवी पर दिए बयान की निंदा की। सिंधिया ने साफ तौर पर यह भी कहा कि यह धर्म और अधर्म की लड़ाई है, भारत की जनता की निगाह सभी पर है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को कुर्सी की चिंता है, जनता की नहीं। जो व्यक्ति नारियों का सम्मान नहीं कर सकता, उन्हें शर्म आनी चाहिए। ये स्वीकार किया कमलनाथ ने गलती की। उनसे पहला सवाल यह कि गलती की तो आप कार्रवाई क्या करेंगे। और दूसरी, कमलनाथ चोरी और सीना जोरी, उनके नेता कह रहे हैं उन्होंने गलती की, वो गलती स्वीकार नहीं है। और ये आज भी अकड़ के दम्भ और अहंकार से भरे व्यक्ति सारी निर्लज्जता की सीमा तोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। ये कैसा नेता है, मुझे तो आश्चर्य है कि कांग्रेस ने अब तक अध्यक्ष को बना रखा है। तो बिल्कुल अब इसको नारी अस्मिता और धर्म और अधर्म की लड़ाई बना दिया गया है। सीएम ने कमलनाथ को जमकर कोसा और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर अब सियासत गरमाई हुई है। उपचुनाव का ठीक ये वक्त है जहां पर कमलनाथ ये कहते हुए नजर आए, मैं भी मर्यादा पुरुषोत्तम, वहीं इस प्रकार से अमर्यादित टिप्पणी करना कहीं ना कहीं अब उनको भारी पड़ता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां राहुल गांधी ने भी ये कहा है कि इस प्रकार की टिप्पणियां वे बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए अब जवाब देना भी मुश्किल होता जा रहा है। तो वहीं सिंधिया का भी साफ तौर पर कहना है कि यह धर्म अधर्म की लड़ाई हो चुकी है, इस प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से जो समय चल रहा है, नवदुर्गे का वक्त है और इस वक्त नारी शक्ति का सम्मान की तमाम बातें की जाती हैं, लेकिन जिस तरीके का ये बयान आया है, निश्चित तौर पर इसका असर उपचुनावों पर क्या पड़ेगा ये देखने वाली बात है। क्योंकि सिंधिया जिनका कहना है कि ये तमाम जो नेता है दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, इनको कुर्सी की चिंता है, जनता की नहीं, तो ये मुद्दा अब नारी सम्मान के साथ साथ कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। और चलिए बात करेंगे सियासी रंग में क्या कुछ चल रहा है छत्तीसगढ़ की राजनीति में। मरवाही में दल बदल को लेकर कांग्रेस के खिलाफ राजनीति तेज हो गई है और पार्टियां लगातार निशाना साध रही हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले बैगा समाज के मुखिया मंडल सिंह बैगा को मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कांग्रेस में प्रवेश करवाया था, पर 24 घंटे के भीतर ही उन्हें बिलासपुर सांसद अरुण साव ने वापस भाजपा की सदस्यता दिलवा दी। इसके बाद अब शिवसेना ने नामांकन जमा करने वाले जयराज सिंह ने उनकी
पार्टी के जिलाध्यक्ष उमेंद्र पोट्टाम और मंत्री जयसिंह पर धोखे में रखकर न केवल पार्टी प्रवेश कराने के आरोप लगाए हैं, बल्कि नाम वापस लेने के लिए दस्तखत करवाने का भी आरोप लगा दिया। वहीं अब इस पूरे मामले में भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर दबाव की राजनीति करने और हार के डर से किसी भी स्तर तक पहुंचने का आरोप लगाया है। तो वहीं दल बदलने वाले नेताओं ने भी पार्टी बदलने के कारणों का खुलासा किया। कांग्रेस डरी हुई है, उनको विश्वास नहीं है, क्योंकि वो जनता की नजर से गिर चुकी है, इसलिए गलत चीजों का सहारा लेना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में पार्टी के लोग भी थे, जिला प्रवक्ता की उपस्थिति में जिला प्रवक्ता जी थे, जिला सचिव थे, जिला उपाध्यक्ष भी थे, महिलांगे जी थे और जैसे वहाँ जैसे मेरे घर में पहुँचे हैं, अयोध्या शर्मा भी था, अयोध्या शर्मा जी थे, तो मेरे को अचानक अचरज हुआ। मैं अपने मोबाइल में देखा कि भाई इस टाइप का तो कोई सिद्धांत नहीं है। उसके बाद फिर खंडन किया, उनको बोलने दीजिए। अयोध्या शर्मा जी खंडन किए, है ना। उसके बाद जैसे अपन लोग भागे हैं, भागने के बाद मेरे को पोट्टाम जी बोलते हैं चलो मेरे घर से आ जाते हैं। अभी निर्वाचन अधिकारी के पास भी आप लोग गए थे, क्या बोले हैं वो कुछ नहीं बोले। FIR कराने के लिए बोले हैं? हाँ, कौन बोला FIR कराने? निर्वाचन अधिकारी। तो मरवाही चुनाव के पहले दल बदल की ये सियासत साफ तौर पर नजर आ रही है। पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं और लगातार इसको लेकर बयानबाजियों के साथ साथ सियासत गरमाती नजर आ रही है। कांग्रेस के खिलाफ राजनीति तेज है, पार्टियां लगातार निशाना साध रही हैं और एक दूसरे पर ये आरोप लगा रही हैं कि दबाव बनाकर जो है ये दल बदल करवाया जा रहा है। तो मरवाही चुनावों को लेकर सियासत गर्म है। आपको बता दें कि सबसे पहले बैगा समाज के मुखिया मंडल सिंह बैगा को मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कांग्रेस में प्रवेश करवाया। अब उसके बाद 24 घंटे के भीतर ही उन्हें बिलासपुर सांसद अरुण साव ने वापस भाजपा की सदस्यता दिलवा दी। लगातार ये दल बदल जो है ठीक उपचुनाव के पहले ही चल रहा है और इसके बाद अब शिवसेना की अगर बात की जाए तो नामांकन जमा करने वाले जयराज सिंह ने उनकी पार्टी के जिलाध्यक्ष उमेंद्र पोट्टाम और मंत्री जयसिंह पर धोखे में रखकर न केवल पार्टी प्रवेश कराने के आरोप लगा दिए, बल्कि नाम वापस लेने के लिए दस्तखत कराने का भी आरोप लगाया है। तो 24 घंटे में ही बीजेपी में वापसी हो गई है जयसिंह की और इसको लेकर लगातार दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं दल बदलने की। तो ये कोई नई बात नहीं है। चुनाव के पहले इस तरीके की तमाम जो दल होते हैं वो उनके नेताओं को साधने के लिए इस तरीके के यहाँ कारनामे देखे जाते हैं, लेकिन दल बदल की जो राजनीति है मारवाही उपचुनावों के लिए अब लगातार सियासत का मुद्दा बन चुकी है। तमाम पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। हमारे साथ निधि जुड़ रही है रायपुर से। निधि, जिस प्रकार की दल बदल की राजनीति मारवाही में देखने को मिल रही है, साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि ठीक उपचुनाव के पहले तमाम पार्टियां जद्दोजहद में हैं अपनी जीत दर्ज कराने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कई दिनों से लोगों को इंतजार था मरवाही उपचुनाव का और इस मरवाही उपचुनाव में सियासत के साथ साथ दल बदल की राजनीति भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। अगर इसके पहले भी हम बात करें तो कई बीजेपी के ऐसे लोग हैं, पार्षद की बात की जाए या कार्यकर्ता की बात की जाए, कई लोगों ने कांग्रेस में प्रवेश किया है और एक बार फिर यही चीज वापस से देखने को मिल रही है। कुछ ही दिन शेष रह गए हैं मरवाही उपचुनाव को लेकर और एक बार फिर भू राजस्व मंत्री और मरवाही के जो प्रभारी हैं, जिला प्रभारी, उनके द्वारा एक बार फिर वापसी कांग्रेस में की जा रही है अन्य भाजपा के लोगों द्वारा। तो कई तरह की बातें इसमें सामने आ सकती हैं, जैसे कि मरवाही उपचुनाव सामने है तो हर वो जद्दोजहद लगातार कार्यकर्ता कही जाए या सांसद कहे जाए लगातार लगा रहे हैं कि किस पार्टी का पलड़ा भारी है और उस पार्टी में जिस पार्टी में हमारे जीतने के चांसेस ज्यादा हैं उस पार्टी में लगातार जो लोग हैं वो प्रवेश करने का लगातार काम कर रहे हैं। तो दल बदल की ये राजनीति बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि मरवाही उपचुनाव हर पार्टी निश्चित रूप से किसी भी तौर पर किसी भी हद तक जा रही है जीतने के लिए, चाहे उन्हें पार्टी की दल बदल ही क्यों ना करनी पड़े। बिल्कुल, तमाम जो पार्टी की गाइडलाइंस है उनको भी ताक पर रखकर ये तमाम जो दल बदल देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस का दबदबा साफ तौर पर निधि नजर आ रहा है। बीजेपी को कहीं ना कहीं ये भी डर है, इसलिए साफ तौर पर ये भी दबाव बनाया जा रहा है कि कांग्रेस दबाव की राजनीति कर रही है। यही वजह है कि लगातार प्रत्याशियों को यहाँ वहां करने की फिराक में घूम रही है। जी बिल्कुल सुनीता, अगर बात की जाए तो निश्चित ही कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहली बात की सत्ता में कांग्रेस की सरकार है, दूसरी बात की
बनाए गए। भाजपा हालांकि अपनी जीत दर्ज करने के पूर्णतः दावे कर रही है, लेकिन बूथ स्तर पर कांग्रेस ने पहले से ही मरवाही में चर्चा जारी कर दी है। वहां के प्रदेश प्रभारी की अगर बात की जाए, मरवाही जिला प्रभारी की बात की जाए, तो वो पिछले 3 महीने से लगातार जयसिंह अग्रवाल दौरे पर हैं और इस वजह से कांग्रेस निश्चित ही कांग्रेस का जो पलड़ा है वो मरवाही उपचुनाव में जरूर भारी नजर आ रहा है। जी बिल्कुल निधि, लेकिन तमाम जो प्रत्याशी है वो आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं लगातार। अगर बात की जाए जयसिंह ने उनके पार्टी अध्यक्ष उमेंद्र पोट्टाम और मंत्री जयसिंह पर धोखे में रखकर जो है वो आरोप लगाया है कि पार्टी में प्रवेश भी करा दिया, बल्कि नाम वापसी लेने के लिए दस्तखत भी करवा दिए। तमाम आरोप इस तरीके के। जी बिल्कुल, अगर आरोप प्रत्यारोप की बात की गई तो लगातार अगर किसी को उस पार्टी में प्रवेश नहीं किया जा रहा है या निश्चित तौर पर अंत में अगर फैसला लिया जा रहा है, बिना सूचना के फैसला लिया जा रहा है, तो इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। जैसा कि अमित जोगी ने मरवाही के प्रमाण पत्र पर आरोप लगाया है, ऐसा ही अब भाजपा द्वारा देखने को मिल रहा है और लगातार दल बदल की राजनीति जो है वो जारी है मरवाही उपचुनाव को। बिल्कुल, तो कांग्रेस निशाने पर है क्योंकि लगातार दबाव की राजनीति करने का आरोप, और साथ ही ये भी कि हार के डर से किसी भी स्तर तक पहुंच रही है कांग्रेस। लेकिन जिस प्रकार से स्थितियां परिस्थितियां नजर आ रही हैं उसमें दल बदलने वाले नेता स्वयं अपनी आप बीती भी बताते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पार्टी बदलने के कारणों का भी खुलासा नेताओं द्वारा किया जा रहा है। जयसिंह ने भी यहाँ पर जयराज सिंह ने निशाना साधा है। दल बदल लगातार मरवाही उपचुनाव के ठीक पहले। वहीं अपनी घोषणा के अनुसार जेसीसीजे ने मरवाही में गांव-गांव जाना शुरू कर दिया है। जी हां, एक और यहां पर सियासत देखने को मिल रही है मरवाही उपचुनाव में, जहां पर वोट के लिए नहीं बल्कि स्वर्गीय अजीत जोगी की आत्मकथा की पुस्तक बांटते हुए परिवार के साथ अन्याय के खिलाफ न्याय की गुहार लगाने की बात की जा रही है। परिवार ये साफ तौर पर कह रहा है कि हम न्याय की गुहार लगा रहे हैं जनता के सामने। तो वहीं कोटा विधायक डॉक्टर रेणु जोगी ने मरवाही विधानसभा क्षेत्र के सिवनी और निबधा साप्ताहिक बाजार पहुंचकर अपने पति स्वर्गीय अजीत जोगी पर लिखी एक आत्मकथा सपनों का सौदागर की पुस्तक मां दुर्गा के चरणों में पहले समर्पित की, फिर वहां उपस्थित ग्रामीणों को भी उन्होंने ये पुस्तक भेंट की है। इस अवसर पर रेणु जोगी ने यह भी कहा है कि स्वर्गीय अजीत जोगी मरवाही को अपना परिवार मानते थे। उनके जाने के बाद जोगी परिवार अमित और ऋचा स्वर्गीय जोगी जी के बनाए रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जनता की सेवा से उनको वंचित कर दिया गया। ये तमाम आरोप भी लगाए हैं। साथ ही जनता के आगे न्याय की गुहार जोगी परिवार के द्वारा। जो मेरे साथ अन्याय हुआ है जोगेरिया से और बदलापुर की राजनीति से, किस प्रकार से मेरे पिताजी को अपमानित किया गया, मेरे परिवार को खत्म करने की लगातार मुख्यमंत्री साजिश कर रहे हैं, इस बात को लेकर मैं जनता के बीच में जाऊंगा। ये इस सदी का पहला चुनाव होगा जब जोगी परिवार वोट नहीं मांगने आएगा, न्याय मांगने आएगा। जो तो दर्द छलकता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है और इसके लिए अब पूरा परिवार एकजुट होकर जनता की अदालत में पहुंचा है न्याय की आस लिए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बात करेंगे कार्य समिति। बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने बायोएथेनॉल को लेकर ये घोषणा की कि अब धान से बायोएथेनॉल बनाया जाएगा, जिसका सबसे ज्यादा फायदा छत्तीसगढ़ की जनता को होगा। जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता आयोजित की और बायोएथेनॉल को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में धान सर्वाधिक होता है और बचता है, उसका सही उपयोग करने और किसानों को इसका लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से हमने ये तय किया था कि इससे बायोएथेनॉल बनाया जाएगा और हमारी पहल की वजह से ही आज केंद्र ने ये घोषणा भी की है। लगातार हमारे द्वारा उन पर दबाव बनाया जा रहा था और इस संबंध में हमने कई दफा केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत भी की। इसके बावजूद आज हमारे द्वारा की गई पहल का श्रेय केंद्र सरकार द्वारा लिया जा रहा है। तो पत्रकार वार्ता में साफ तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट किया कि जो पहल की थी वो कांग्रेस की तरफ से थी, लेकिन अब इसका श्रेय जो है वो केंद्र सरकार ले रही है। निधि हमारे साथ जुड़ रही है, हमारी संवाददाता रायपुर से। निधि, साफ तौर पर ये प्रेस वार्ता थी या फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधना था? उनका साफ तौर पर यही कहना था कि शुरुआत जो थी वो कांग्रेस ने की थी, लेकिन अब इसका श्रेय जो है वो केंद्रीय मंत्री या केंद्र की सरकार ले रही है। बिल्कुल सविता, अगर बात की जाए तो ये प्रेस वार्ता तो थी, लेकिन ये कही जा सकती है कि केंद्र सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधने के लिए ही हाल ही में आनंद फानंद में इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। क्योंकि जिस तरह से कल की अगर हम बात करें तो भाजपा की कार्य समिति की बैठक थी जिसमें
केंद्रीय मंत्री जो है पेट्रोलियम मंत्री, उन्होंने ये घोषणा की अब धान से एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे छत्तीसगढ़ को काफी फायदा होगा। इसको लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि 2019 में ही फरवरी माह में हमने इसका उद्बोधन जो है, अनुमोदन जो है वो केंद्र के सामने रखा था और हमने ही इस पर दबाव डाला था कि धान से बायो एथेनॉल बनाया जा सके। जिस तरह से चावल छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन होता है, 3 साल तक हिंदुस्तान बैठकर इस अनाज को खा सकता है, इतना ज्यादा उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। तो ऐसा क्या किया जाए कि किसान की ये जो पद्धति है इसकी वजह से किसान को काफी फायदा मिले। तो कई तरह के राज्यों से हमने चर्चा की, निष्कर्ष निकाला कि धान से बायो एथेनॉल बनाया जा सकता है और 20% बायो एथेनॉल हिंदुस्तान बना सकता है और अपना पैसा बचा सकता है, जिसको लेकर लगातार केंद्रीय मंत्रियों से हमने चर्चा की, दबाव बनाया और तब जाकर ये घोषणा हुई। आखिरकार एक तरफ से देखा जाए सुनीता, तो श्रेय की राजनीति इससे स्पष्ट होती है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि हमने इसको लेकर सबसे पहले बात रखी थी और ये घोषणा केंद्र द्वारा हुई है और अपनी पीठ थपथपाने का कार्य और अपना श्रेय लेने का कार्य अब केंद्र सरकार कर रही है। बिल्कुल निधि, ये पहला मौका नहीं है, लगातार कांग्रेस का यही कहना है कि जो भी बीजेपी सरकार करती है कहीं ना कहीं जो हमारी योजना है उनकी ही रीपैकेजिंग कर दी जाती है। अब ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो योजना थी ये हमारे द्वारा बनाई गई थी कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ की जनता, वहां के किसानों को ये लाभ मिल सके कि धान का जो अतिरिक्त पैदावार होती है उसका सदुपयोग किया जाए, लेकिन जो सदुपयोग किया गया है वो पूरा श्रेय जो है अब सरकार ले रही है। जी बिल्कुल, पूरा श्रेय अब सरकार ले रही है, जिससे उनका कहना था कि लगभग 1.5 साल पहले ही हमने ये पहल बता दी थी और केंद्र को लेकर लगातार हमने केंद्रीय मंत्रियों से इस पर चर्चा की थी, विचार करने को कहा था, लेकिन उस समय उन्होंने इस बात को नहीं मानी, ना ही उस पर ज्यादा विचार किया। लेकिन अचानक से अब ये घोषणा कर दी गई बायो एथेनॉल को लेकर। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि कल तक विधानसभा के सत्र में इस बात पर जो कार्यकर्ता और जो वरिष्ठ नेता इसका विरोध करते थे वो ही केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई घोषणा को ध्यान से सुन रहे थे। मुझे इस बात पर हंसी आ रही थी, क्योंकि ये जो एक पहल निकाली गई है ये हमारे द्वारा पहले पेश की गई पहल थी, जिसे कल इतनी आराम से भाजपा के वरिष्ठ नेता, तमाम तरह के वरिष्ठ जन इतनी आसानी से सुन रहे थे और उसको एक अच्छी पहल बताया। फिलहाल ये पहल हमारी है, लेकिन 1.5 साल में इस अनुमोदन पर, इस प्रस्ताव पर मुहर लगी, हमें सफलता मिली, हमें इस बात की खुशी है। बिल्कुल निधि, साफ तौर पर जनता के मुद्दों और जनता के हित के लिए ये फैसला लिया गया, लेकिन अब इसमें भी एक बड़ी सियासत देखने को मिल रही है। होड़ लग गई है कि आखिर श्रेय किसके खाते में जाए, कांग्रेस के खाते में या फिर भाजपा के खाते में। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी की कार्य समिति की बैठक थी, लेकिन बैठक में प्रेस वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर यह कहा कि जो भी मुद्दा है, जिस प्रकार से धान से बायो एथेनॉल बनाया जाना है, ये पूरा फैसला, ये पूरी जो योजना थी ये कांग्रेस की थी, लेकिन अब इसका श्रेय लेते हुए बीजेपी नजर आ रही है, कहीं ना कहीं अपनी पीठ थपथपाती नजर आ रही है, जिसका साफ तौर पर इशारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। तो सियासी रंग में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे सियासी हलचलों के साथ और लगातार कौन सी सुर्खियां में रही दिन भर की खबरें जो कि सियासी गलियारों में गूंजती नजर आई, आरोप प्रत्यारोप किन खबरों को लेकर लगता रहा, ऐसी विशेष खबरों के साथ कल हम फिर हाजिर होंगे सियासी रंग में।